हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 11 फरवरी से 20 फरवरी तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप स्पीड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग को पता है डेली सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है। तो यहाँ पर 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 197 कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले के बाद किनका नंबर हो गया तो रविचंद्रन अश्विन का भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जनरल मनोज पांडे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा योजना को अमान्य कर दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सूचना के अधिकार का उल्लंघन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि 2024 में T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रोहित शर्मा, याद रखिएगा रोहित शर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है 2024 में T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होने वाला। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है, क्या उसकी खासियत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि APAR का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा छात्रों को शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बाल्टिक सागर में, याद रखिएगा बाल्टिक सागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी, याद रखिएगा एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दुबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। तो यहाँ पर 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राष्ट्रीय लोक दल, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रगति मैदान में, याद रखिए प्रगति मैदान कहाँ, तो न्यू दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि EPFO का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी रहा है, यानी कौन विजयी हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुमित नागल। याद रखिए सुमित नागल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया जो इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसको हराकर, तो भारत को हराकर। ठीक है, याद रखिए भारत को हराया था। और ये कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है चंद्रमा पर उतरने वाली पहली निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओडिसियस। याद रखिए ओडिसियस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदित रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री यानी अपने देश के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 22,500 करोड़। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 8,000 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितना। तो याद रखिए 112। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि रायसीना डायलॉग क्या है। रायसीना डायलॉग क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक क्या सम्मेलन है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए पॉइंट्स नोट करते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा साथ साथ ये भी कि रायसीना डायलॉग 2024 का संस्करण जो था उसका थीम आपसे पूछा था, थीम भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ थीम का नाम यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 का था भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 का था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई है। तो ये असम के कहाँ, तो असम के गुवाहाटी शहर में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 25 का सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यारिकोस मित्सोटाकिस। याद रखिएगा ये हाल ही में भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा, PM अभिम। याद रखिए PM अभिम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत। याद रखिए भारत जो इसका राइट आंसर हो जाए। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मौसमी संबंधी अवलोकन करना, याद रखिएगा। और ये साथ साथ ये भी याद, इसको किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, साथ साथ ये भी याद रखिएगा। तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था, GSLV F-14 से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर गुलजार जी को भी सम्मानित किया गया और जगत गुरु रामभद्राचार्य, याद रखिएगा, रामभद्राचार्य को भी सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी दोनों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाए। क्या नाम है, गुलजार, और उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 30% डिस्कस किया हूँ करंट अफेयर जो 11 फरवरी टू 20 फरवरी तक। ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा और कल आप लोग के लिए आएगा 21 से 29 फरवरी तक। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और इसी तरह सीरीज क्या होता है आपको चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक हम बड़ा से वीडियो बना देंगे जो आपको 2 से 3 महीने का साथ में एक ज्वाइन करके दे देंगे। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।